आज का हमारा वीडियो एक साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को इकट्ठे लेकर चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने बहुत सारी चीज़ें हमारे इनर कोर के साथ, इनर कोर ऑफ द ह्यूमन लाइफ के साथ उसको अटैच किया। ये स्पेसिफिकली बेस्ड है सत्य चित्त आनंद पे। सत्य ट्रुथ, चित्त का मतलब कॉन्शियसनेस और आनंद, आपकी कॉन्शियसनेस को परम आनंद की प्राप्ति किस तरह से हो, आपकी आत्मा को मुक्ति किस तरह से प्राप्ति हो, वो इस त्यौहार का इनर कोर है। हमारे जितने भी कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे फेस्टिवल्स इस तरह से बनाए गए कि वो हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक हमें हेल्प करें, रिगार्डलेस ऑफ सोसाइटी के साथ लिंक्ड हों, पैसे के साथ लिंक्ड हों, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे जितने भी त्यौहार हैं वो सारे के सारे मून के साथ लिंक्ड हैं। जैसे कि आपकी चाहे बसंत पंचमी है, चाहे दीपावली है, चाहे आपकी राखी है, सारे के सारे त्यौहार मून के साथ लिंक्ड हैं। पर सिर्फ एक त्यौहार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मकर संक्रांति का, दैट इज बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ सन। और जैसे संक्रांति वर्ड इज ड्रिवन फ्रॉम संक्रमण। संक्रमण का क्या अर्थ हुआ? मूवमेंट फ्रॉम वन साइन टू अनदर साइन। जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस राशि के प्रवेश के दिन को हम मकर संक्रांति कहते हैं। हर फेस्टिवल की डेट चेंज होती रहती है, पर मकर संक्रांति सदैव ही 14 जनवरी या इसके एक दिन आगे पीछे रहती है। इसकी डेट कभी चेंज नहीं होती। और जिस तरह सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है, ये सोलर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड है। ये हमारे सूर्य भगवान को ऑनर देने के लिए ये एक फेस्टिवल बना है, आपकी आत्मा को ऑनर देने के लिए। और बहुत सारी स्टोरीज हैं कि किस तरह से भगवान सूर्य ने शनि के साथ अपना वैर, मन मुटाव दूर किया इस दिन। बहुत सुंदर स्टोरी है हमारी स्कंद पुराण में। वो स्टोरी क्या कहती है, इन शॉर्ट बताता हूं। भगवान सूर्य संजना को मैरिड थे। संजना वाज द डॉटर ऑफ लॉर्ड विश्वकर्मा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के बीतते बीतते संजना भगवान सूर्य के तेज को बियर नहीं कर पाई, और उसने क्या किया, एक छाया, अपनी छाया शैडो बनाई जी। और वो शैडो का जो नाम था, शैडो को उन्होंने भगवान सूर्य के पास रख दिया और वो खुद चली गई। विद द टाइम छाया कंसीव्ड, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ कंसेप्शन शनि का जन्म हुआ। और जब भगवान सूर्य ने शनि को देखा तो उन्होंने देखा तो शनि तो बड़ा डार्क है, ब्लू कलर्ड है। तो भगवान सूर्य को थोड़ा सा ही गॉट सस्पेक्टेड, थोड़ा शक हुआ कि ये तो मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, मेरे जितना तेज ही नहीं है इसमें। तो सूर्य भगवान ने उनको डांट दिया, बुरा भला बोल दिया। और आपको पता है, जैसे अब आप अपने बच्चों को डांटते हो तो बच्चे आपको बड़ी टेढ़ी सी नजर से देखते हैं। तो भगवान सूर्य को शनि ने भी बड़ी तिरछी सी नजर से देखा। तो सूर्य भगवान डांट के जा रहे थे। और आपको भी पता है, शनि कर्मों का फल देने के लिए, शनि इज द लॉर्ड ऑफ कर्मास। तो भगवान सूर्य जैसे ही जा रहे थे, उसी तरह से उन शनि के देखने से उनके रथ की स्पीड बिल्कुल कम हो गई, रुक गया। और बहुत जोर लगा भगवान सूर्य का उस रथ को चलाने में, और उस वजह से भगवान सूर्य एंग्री हो गए। एंड देन उन्होंने पलट के शनि की तरफ देखा तो शनि की राशि एक्वेरियस, कुंभ राशि, टोटली जल गई। अब भगवान सूर्य का कर्म तो बुरा हो गया। और आपको पता है कि शनि इज अ लॉर्ड ऑफ कर्मास। बिकॉज ऑफ दिस बैड कर्मा ऑफ सन, भगवान सूर्य को कोढ़ हो गया।
एंड उनको कुष्ठ रोग होने से ही स्टार्टेड बिकमिंग व्हाइट। मकर संक्रांति वाले दिन ये एक पहला दिन है जब भगवान सूर्य शनि की राशि में प्रवेश करते हैं। पिता स्वयं पुत्र के पास जाते हैं, उसके साथ जितना भी मन का वैर है वो मिटाने के लिए, जितने भी ईगो अहंकार सबको छोड़ के, और यहां से आपकी सर्दी खत्म हो जाती है। एंड स्टार्टिंग ऑफ द लॉन्गर एंड वार्मर डेज, बड़े दिन शुरू हो जाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? उत्तरायण, या हम देव आयन भी बोलते हैं। और ये दिन बहुत अच्छे रहते हैं। जब पिता खुद पुत्र के घर आए, और पुरानी सारी बातें भूल जाए, इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है कि जब आपका पूरा परिवार इकट्ठा हो। सूर्यदेव कौन थे? वॉज द किंग, और शनि एज ए कॉमन पीपल, द मासेस। इसका मतलब भगवान सूर्य जो राजा हैं वो किसके पास आए? शनि के पास, मासेस के पास। किंग हु रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी गोज टू द मासेस। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान सूर्य की एनर्जी डिसेंड करती है इस दिन उस भगवान सूर्य की एनर्जी का अवतरण होता है। दिस यूनिक इवेंट is called as the Makar Sankranti, where the highest level of unachievable energy is available for everybody. And this achievable energy is not only for everyone, it is everywhere. बहुत खूबसूरत है ये। और अगर हम इसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली और देखें तो कैप्रिकॉर्न का जो नक्षत्र है, मकर राशि का जो नक्षत्र है, वो उत्तराषाढ़ा है, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो स्वामी है वो खुद सूर्य है। और उसके देव कौन है? विश्वदेव। विश्वदेव का मतलब क्या है? अगर आप नक्षत्राज को ध्यान से पढ़ेंगे तो विश्वदेव जो हैं वो 10, दीज आर द 10 डाइटीज, 10 शक्तियां हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पूरी दुनिया को चलाने के लिए, आपके हर तरह के कर्म को चलाने के लिए, जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करती हैं, आपके साथ आपके जीवन टोटली इनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और इन एनर्जी को हम विश्वदेव के नाम से बताते हैं। और ये वायु पुराण में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, जिस तरह के ये श्लोक आपके सामने फ्लैश कर रहा है। अब पहला देवता क्रतु, क्रतु का मतलब क्या हुआ? विल पावर। तो दूसरा दक्ष, दक्ष मीन्स स्किल्ड। श्रवा मीन्स अटेंशन। सत्य, सत्य मीन्स द ट्रुथ। काल मतलब टाइम। काम मतलब डिजायर। धुनी मतलब डिटर्मिनेशन। कहते हैं ना कितनी धुन लगा रखी है आपने। क्रूरवान मीन्स एक्सपीरियंस, एंड प्रभवान मीन्स द होप, एंड रोचमान मीन्स द पॉजिटिव एटीट्यूड। ये सारी की सारियां विल पावर से लेके, स्किल से लेके, अटेंशन से लेके, ट्रुथ, टाइम, डिजायर, ये सारी की सारी 10 शक्तियां हमारे पास अवेलेबल होती हैं, अवतरित होती हैं। और हमें इस फेस्टिवल को बहुत ढंग से मनाएं तो हमारी आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और ये ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है। आपको वो स्टोरी याद होगी शायद, महाभारत में भीष्म पितामह 58 डेज तीरों के शैया पे लेटे रहे थे। एंड फॉर व्हाट दे हैव वेटेड, उन्होंने किस चीज की वेट करी? इस उत्तरायण की, मकर संक्रांति की, अपने प्राण छोड़ने के लिए, कि मैं इस दिन अपने प्राण छोड़ूं तो सीधा स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, मेरी आत्मा की मुक्ति हो। और
ये फेस्टिवल कोई आज का नहीं है। अगर ये गीता में वर्णन है तो कम से कम 5000 साल पुराना होगा। इट इज नॉट मॉडर्न, इट इज एट द टाइम ऑफ गीता, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऋषियों ने, मुनियों ने, हमने बहुत इसको बना दिया है। अब ये एक दूसरा बिलीव है कि गंगा जब गंगा सागर में मिलती है, वो भी मकर संक्रांति वाले दिन, कहते गंगा भागीरथी के पीछे पीछे चलती चलती मकर संक्रांति वाले दिन गंगा सागर से मिलती है। और बात देखिए, हर 12 साल बाद एक कुंभ का मेला लगता है और उस कुंभ के मेले में 12 साल बाद मकर संक्रांति का जो स्नान है वो सबसे उत्तम माना जाता है। इट्स मोर देन 40 to 100 मिलियन पीपल दे गेट टुगेदर। ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। प्रयागराज में लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे लोग स्नान करने जाते हैं। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस तो ये रही। अब हम आते हैं मेन क्रक्स पे कि इस दिन हमें करना क्या है। वायु पुराण और मत्स्य पुराण क्या कहती है? रवे संक्रमणम मकर राशि संक्रांति रीति कथते स्नान दान तप श्रद्धा होम आदिशु महाफला। कहते हैं कि जिस दिन मकर संक्रांति वाले दिन स्नान, दान, तप और यज्ञ ये अगर आप करें, अच्छी श्रद्धा से करें, तो बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये सारे का सारा दिन सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि उत्तम एनर्जीज का अवतरण हुआ होता है। हमें स्नान कहाँ करना चाहिए? हमें स्नान तीर्थ पर करना चाहिए। तीर्थ जैसे कोई भी तीर्थ जहाँ से हमारी पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा ये सब गुजर रही होती हैं, जो इनके किनारों पर तीर्थ बने हैं, हमें वहाँ पे स्नान करना चाहिए। दान करना चाहिए, तिल का, गुड़ का दान करना चाहिए इस दिन। और यज्ञ करना चाहिए। शाम को हम, आपने देखा होगा, लोहड़ी के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। दैट्स द पार्ट ऑफ यज्ञ। और बहुत सारे बड़े रिचुअल्स हैं विच वी कैन डू ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। आपको कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपको कर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट कर्जा मुक्ति के लिए कुछ भी करना है, फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए कुछ भी करना है, या आपकी हेल्थ ठीक नहीं रह रही, तो आप इस दिन अगर जो भी सोचेंगे वो आपको प्राप्त होगा। आपने कोई भी अनुष्ठान स्टार्ट करना है, कोई भी रिचुअल्स करने हैं अपनी सफलता के लिए, तो अगर इस दिन आप करेंगे तो फॉर श्योर 100% यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। आपने कोई भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, किसी चीज की प्राप्ति के लिए अगर कुछ भी शुरू करना है तो आप इस दिन शुरू करिए, सफलता गारंटेड मिलेगी। और आपको जिंदगी में कुछ भी अगर पाना है, अगर आप इस दिन शुरू करते हैं तो अगले पूरे 6 महीने आपके पास हैं, क्योंकि उत्तरायण कंसिस्ट ऑफ द 6 months एंड इन ड्यूरिंग दो 6 months यू आर गोइंग टू गेट इट। आप अगर कुछ दान भी करना चाहते हैं तो आप तुला दान भी कर सकते हैं। और सबसे जो मेन स्टेप है इसमें, दैट इज व्हाट इज, आपको कुछ प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि आत्मा एक आपके लेवल पर उतरती है उस परमात्मा से मिलने के लिए। तो यू कैन टेक सम स्टेप्स टू गेट द मोक्ष। अगर भीष्म पिता इतनी देर तीरों पर लेटे रहे तो देयर मीन्स दिस फेस्टिवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सब कम से कम स्नान, दान, ध्यान और यज्ञ जरूर करिए इस मकर संक्रांति को। और आशा करता हूँ इसके और बहुत सारे मीनिंग्स के साथ मैं आपको वीडियोस डालता रहूँगा। धन्यवाद।